आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत मंचों पे जाते हैं और एक दूसरे को साधने का काम करते हैं। हमारे मुखिया हैं, देखिए पक्ष और विपक्ष अलग विषय है, लेकिन जब समाज का मंच हो तो वहाँ पे समाज में क्या अच्छे नवाचार होने चाहिए, क्या सरोकार होना चाहिए, शिक्षा की क्या स्थिति है, हमारा समाज किस तरीके से व्यापार में प्रगति करे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। राजनीति की हल्की फुल्की बात हो जाती है, वो इशारों में होती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेघवाल विकास संस्थान मेड़ता सिटी का कि आपने मुझे बुलाया। ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। पिछली बार भी आपने बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार प्रेमचंद बैरवा जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और देखिए, ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की एकजुटता है कि आज आप ताकतवर बने, एकजुट हुए तो उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो दिन दूर नहीं जब आप सब एकजुट हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे और राजनीतिक विचारधारा से काशीराम जी को अपना लोगे तो आपका प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनना तय है। हमारे बीच में मंजू जी बागमार हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। गीता जी बरवड़ हैं, आपका भी स्वागत। हमारे विधायक महोदय कलरू जी, आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। डिप्टी साहब, हमारे अध्यक्ष कड़ेला जी, बीएल भाटी जी, हमारे एसडीएम साहब, आप सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, तो आपको भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। सम्मानित मंच जितने सब लोग बैठे हैं, हमारे इंदावड़ साहब, आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। आप भी समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, तो पांचाराम जी को भी मैं बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित मंच के सामने बैठे समाज के बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, और मैं तो बहुत भाई साहब को बधाई देता हूं, क्या बेटी को जना है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। बहुत जोरदार ये ट्रेनिंग होती है, एक मंच पे आके बोलना। यूं कहें कि इतनी सारी भीड़ देख के अच्छे अच्छे नेताओं के पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। इस बच्ची ने एक लाइन नहीं चुकी, चाहे उसने प्रैक्टिस की हो, चाहे उसने पढ़ा हो, चाहे उनके पिताजी ने उसको समझाया हो, सारे सम्मानित नेताओं का नाम लेना और लाइन टू लाइन बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में आपने ऐसे बच्चे भी तैयार किए हैं। महिला रिजर्वेशन आ रहा है, नेताओं की बहन बेटियां आ रही हैं, उनकी बीवियां नेतागिरी में आएंगी। इससे अच्छा है कि ऐसी बच्चियां राजनीति में आएंगी जो जमीन से संघर्ष करती हुई, सीखती हुई आगे आएंगी। बहुत खुशी होती है इस जागरूक समाज को देख के कि आज इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों ने की कि दुकानें खोली जाएंगी। ये बहुत अच्छा और बहुत नया नवाचार है, इसकी आवश्यकता है। मैं हमेशा जहाँ पे भी कहीं काम होता है, संघर्ष होता है, हम सब लोग एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ते हैं। माननीय कलरू जी ने बहुत अच्छी बात कही, टांग खिंचाई की। देखिए, ये होता है, और अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मेरे हिसाब से राजनीति में कुछ बचेगा ही नहीं। राजनीति में कंपटीशन होना जरूरी है। एक नेता भागेगा तो दूसरा उससे दुगनी गति से भागेगा, एक सो गया तो दूसरा भागने को तैयार ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि टांग खिंचाई करो, लेकिन सही दिशा में करो, ये आवश्यक है। टांग खिंचाई के बिना राजनीति नहीं है। समाज को जगाएगा कौन? कौन जगाएगा इस समाज को? आज हमारे ये भीम आर्मी के साथी लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हम जैसे लोग और पार्टियों के नेताओं को भी भागना पड़ता है कि मेरे भाई भाग रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लाश को लेके बैठ गए, मुआवजा लेके उठेंगे। चाहे विनोद जाखड़ मुर्दाबाद करना हो, चाहे प्रेम जी का, देखो जो सत्ता में है उसके मुर्दाबाद लगेंगे, लेकिन वो हमारे हैं, हमारे व्यक्ति हैं, हमारी पीड़ा है। माननीय प्रेम जी का हम बहुत सारे आंदोलनों में खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन मन से गलत नहीं है। जब इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया तो विनोद जाखड़ सबसे पहले बोला कि अगर हमारे नेता के खिलाफ किसी ने आंख उठा के भी देखी तो आंखें निकाल लेंगे। उस षड्यंत्र से बाहर आए। बात अगर हमारे असूलों की होगी तो हम मजबूती से टकराएंगे। अगर हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का काम किया जाएगा, हम आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफत में खड़े होंगे। सत्ता के अंदर सवाल पूछना जायज है,
अपनी बात को मनवाना बिल्कुल जायज है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे नेताओं की छवि को धूलमिल करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मैं धन्यवाद देता हूं इस समाज को, आप एकजुट खड़े होके आए, मजबूत होके आए और आपने जवाब दिया। वापस से खिसकना पड़ा, नहीं तो तैयारी पूरी हो गई थी, साहब बोले ना बोले, लेकिन ये आपकी ताकत है। साथियों, ये समझने और विचार करने का विषय है कि कोई भी बड़े मंत्रालय अगर आपको मिलते हैं तो सरकारों का एक्सपेरिमेंट होता है, आपको फेल करने का प्रयास किया जाता है। किसी राज्य का आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आपको कमजोर साबित करके साइड में बैठा दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि दलित समुदाय के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समुदाय ने वो नेता पैदा किए हैं जिसने इस देश का संविधान लिखा, ऐसे नेता पैदा किए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक बच्ची को, एक बेटी को 4 बार का यूपी का मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया और उसके नेतृत्व की क्षमता देखिए आप। पूरा देश लोग मानता है कि नहीं मानता है, राजनीतिक विचारधारा अलग विषय है। तो हमारे नेताओं में ना विचारधारा की कमी है, ना नेतृत्व की क्षमता की कमी है, बस कमी है तो हम सबको एकजुट होने की है। कलरू जी की बात से सहमत हूं, टांग खिंचाई चलती है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो ताकत कलम में है, आज उप मुख्यमंत्री जी जो इस समाज का भला कर सकते हैं सत्ता में रहते हुए, आप 2 लाख लोगों की भीड़ भी कर लोगे ना आंदोलन में तो भी नहीं कर पाओगे। सरकार माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिनमें 5-5 लोग इकट्ठा होते हैं, 5-5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भाषणबाजियां होती हैं, रोड जाम होते हैं। सरकार नहीं झुके तो नहीं झुके, तो ऐसे नेताओं को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। देखो, दोनों पार्टियां, कोई तीसरी भी आएगी, नेतागिरी तो हमें ही करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो आरक्षित सीटें दी है, चाहे उधर हो चाहे इधर, होने तो आपके ही, लेकिन आपका सवाल जायज है कि वो वैचारिक व्यक्ति होना